डियर स्टूडेंट, ये बीए पार्ट सेकेंड ईयर की सोशलॉजी की ऑनलाइन क्लास है और हम रिसर्च मेथड्स पढ़ रहे हैं। रिसर्च मेथड्स में ये डेटा चैप्टर में सेकेंड क्लास है। आप लोग ध्यान दें, इससे पहले एक क्लास हुई है इस चैप्टर की और आप लोगों ने मुझे उम्मीद है कि उस वीडियो को देखा होगा। हालांकि उस वीडियो को देखकर तो यही लगता है कि 10-12 लोगों से ज़्यादा उसको नहीं देखा गया है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, बीए पार्ट सेकेंड ईयर में ज़्यादातर स्टूडेंट सोशलॉजी में फ़ेल होते हैं रिसर्च के पेपर में। इसलिए अगर आप बीए पूरी करना चाहते हैं तो बेहतर है कि इस पेपर को गंभीरता से देख लें। हो सकता है कि आपको बाद में कम अंक की वजह से पेपर ड्यू की जो स्थिति होती है उसका सामना करना पड़े। खैर ये आपका व्यक्तिगत मसला है। फ़िलहाल हम शुरुआत करते हैं चैप्टर के सेकंड वीडियो से। ये चैप्टर है डेटा के बारे में, तथ्य के बारे में, और ये पेपर है सामाजिक अनुसंधान वाला। आप सब लोगों ने इससे पहले वाला चैप्टर देखा था, उसमें हमने बात करी थी कि तथ्य क्या होता है, और आज जो है हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। देखिए, ये मैंने साहित्य भवन पब्लिकेशन की पुस्तक है, उसकी फ़ोटो लगाई है पेज की। ये पुस्तक के गुप्ता शर्मा राइटर के नाम से और या साहित्य भवन पब्लिकेशन के नाम से आपको सीकर में मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिलती तो शायद ऑनलाइन मिल जाएगी। ये बीए पार्ट सेकेंड ईयर के स्तर की रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए मैं बुक सजेस्ट करता हूँ। अगर आप और अच्छी किताब पढ़ना चाहते हैं तो राम आहूजा रावत पब्लिकेशन हिंदी मीडियम वालों के लिए अच्छी किताब हो सकती है इस पेपर के लिए। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने इससे पहले बात करी थी कि तथ्य क्या होता है, तथ्य की क्या विशेषता होती है। बहुत मामूली सी बातचीत अपनी हुई थी। चूँकि ये चैप्टर महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है, कई बार 2 प्रश्न भी आ जाते हैं, और 20 अंक का तो कम से कम एक बड़ा प्रश्न है ही। उसके अलावा 10 अंक के छोटे, तो ये जो 2-3 चैप्टर का समूह है, इसमें से 30 अंक लगभग आपके कवर होते हैं 100 में से। और चूँकि ये काफ़ी सरल है, इसलिए इसको अगर आप करते हैं तो बड़ी संभावना रहती है कि आप इस पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएँ। इससे जो अगली यूनिट है वो पूरी तरह गणित आधारित यूनिट होगी काफ़ी हद तक। तो उसमें तो एक सवाल आएगा जो आप अगर कर देंगे तो 20 में से 20 अंक आपके आ सकते हैं। लेकिन ये जो बीच वाली यूनिट है जिसको अपन अब पढ़ रहे हैं, वो यूनिट आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अगर समझ में आ गई तो बहुत ही आसान है। आप बहुत ही आसानी से इसमें छोटे वाले प्रश्न और बड़े वाला प्रश्न सब कर पाएंगे। अगर समझ में नहीं आई तो आप यकीन मानिए इसे रट के याद नहीं कर पाएंगे। खैर, हम आते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, तथ्य क्या है, ठीक है। और उसके संबंध में कुछ परिभाषाएं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। उसमें पहली परिभाषा जो है वो मॉडर्न डिक्शनरी ऑफ सोशलॉजी की है, और उसके अनुसार जो कहा गया है वो आप देख पा रहे होंगे। मैं पेज को और बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। ये फुल साइज़ है। मॉडर्न डिक्शनरी ऑफ सोशलॉजी के अनुसार ये देखिए, अवलोकन या मापन के द्वारा एकत्रित की गई सूचनाएं जिनके द्वारा सामान्यीकरण करने या निष्कर्ष विकसित करने का प्रयास किया जाता है, सामग्री कहलाती है, या माफ कीजिएगा, या तथ्य कहलाती है। देखिए, ये शब्द आपके लिए काफ़ी नए हैं, आपको सुनने में बहुत अजीब लग सकता है, क्योंकि इस तरह की आपने ना तो भाषा और दूसरे विषयों में आती है और ना ही आपने पहले कभी पढ़ी होगी। लेकिन हम इसे बारीकी से देखेंगे तो ये बहुत ही सरल है। देखिए, अवलोकन क्या है, सबसे पहले ये समझ लेना। अवलोकन का मतलब है नेत्रों द्वारा देखना, मतलब वो चीज़ जिसको आप आंखों से देख सकते हैं। या मापन द्वारा, मापन यानी मापना, तोलना। या तो आपने आंखों से देखी है या मापी तोली है, मतलब आपने ठोस सूचनाएं एकत्रित की है ना। उन सूचनाओं के द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है और निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। तो ये जो सूचनाएं हैं, फिलहाल हमें किस पर फोकस करना है, सूचना पर। वो सूचना किसके द्वारा एकत्रित हो सकती है, अवलोकन द्वारा, मतलब आपने देखकर एकत्रित की है, या
आपने माप तोल कर, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें मापा तोला जा सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी आयु कितनी है, तो आप बता देंगे मेरी आयु 20 साल है, 18 साल है। या आपका वज़न कितना है, या आपकी लंबाई कितनी है, ये मापनीय सूचनाएं होती है। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अवलोकन से है। जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई आपको विवाह का अवलोकन करके और मुझे बताना है कि विवाह में दहेज में क्या क्या सामग्री थी, या अमूमन जैसे आप विवाह के बाद आते हैं अटेंड करके, तो आपसे अक्सर आपके घर वाले पूछते हैं खाने में क्या क्या था। तो आप जो सूचना उनको देते हैं घर वालों को, वो सूचना का आधार क्या होता है? आपने सामान को तोला नापा थोड़ी था, आपने केवल देखा था, खाया था। तो आपने चीज़ों को देखा और उसके आधार पर नोट किया, सूचनाएं एकत्रित की, तो उसको हम अवलोकन कहते हैं। आगे अवलोकन का पूरा चैप्टर आएगा, तो उसमें हम इसे डिटेल में भी लेंगे। तो मुख्य बात है सूचनाएं। डेटा क्या है? सूचनाएं। तथ्य क्या है? सूचनाएं। और ये सूचनाएं क्या है? व्यवस्थित तरीके से इकट्ठी की हुई होनी चाहिए। ये अवलोकन द्वारा हो सकती है या माप तोल के द्वारा भी हो सकती है। इसके बाद हम दूसरी एक परिभाषा पे आते हैं जो कॉलिंस डिक्शनरी की है। और इस परिभाषा में आप देखेंगे कि सामान्य सामग्री, डेटा, तथ्यों या समंकों के रूप में वे सूचनाएं हैं जिनका आप विश्लेषण कर सकते हैं अथवा उसे भावी आकलन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, सामान्य सामग्री, जो शब्द बार बार आ रहा है, इसमें भी सामग्री शब्द आया है, इसमें भी सामग्री शब्द आया है। सामग्री या तथ्य या डाटा एक ही बात है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, तथ्य एक्चुअल में क्या है? सूचनाएं हैं, और उन सूचनाओं का विश्लेषण करके आप बता सकते हैं कि घटना कैसी थी। ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके 12वीं क्लास के फर्स्ट अंकों के आधार पर आपको विश्लेषण करना है कि कौन बच्चे इंटेलिजेंट है कौन नहीं, तो आप एक पैरामीटर बना लोगे कि साहब 60% से ऊपर वाले बच्चे जो है वो इंटेलिजेंट है और नीचे वाले नहीं है। तो आपको क्या करना है? बस सूची में बच्चों से डेटा लेके लिखना है किसके कितने परसेंट है, और उसके आधार पे आपको तय करना है। तो ये सूचनाएं जो हैं वो आपको किसी नतीजे तक पहुंचा सकती है। आप बाद में विश्लेषण करके बता सकते हो फर्स्ट डिवीज़न इतने, सेकंड डिवीज़न इतने, फिर फाइनल ये थर्ड डिवीज़न इतने। तो ये एक्चुअल में ये डेटा अर्थपूर्ण होते हैं, इनमें अर्थ होता है, और इनका विश्लेषण करके आप किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाते हो। ये सूचनाएं कोई व्यर्थ सूचनाएं नहीं होती। इन सूचनाओं का विश्लेषण किया जा सकता है और इस विश्लेषण की मदद से एक नतीजे तक पहुंचा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। तथ्य संकलन प्रत्येक विज्ञान का, चाहे वह भौतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान, का लक्ष्य होता है। बिल्कुल, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे सोशलॉजी, डेटा हर जगह आपको कलेक्ट करना ही पड़ता है। व्यवस्थित रूप से संकलित तथ्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जा सकता है। आपने लेबोरेटरीज देखी होगी स्कूल में या कॉलेजेस में, केमिस्ट्री की, फिजिक्स में, तो वहाँ पे क्या है? वो प्रयोग करते हैं, उन आंकड़ों को लिखते जाते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर ही नियमों का प्रतिपादन करते हैं। तो वैज्ञानिक नियम जो होते हैं उनका आधार क्या होते हैं? वैज्ञानिक तथ्य। वे तथ्य जो वैज्ञानिक विधि द्वारा एकत्रित किए गए हो। तथ्य संकलन से ही घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को जाना जा सकता है। कार्य कारण संबंध का मतलब है कि कोई घटना क्यों होती है, तो उसका जब आप विश्लेषण करेंगे तो आप कार्य कारण संबंध जान पाएंगे। कारण प्रभाव संबंधों का भी पता लगाया जा सकता है कि कोई घटना हो रही है तो उसका क्या प्रभाव होगा। प्रत्येक विज्ञान में विविध घटनाओं के कारणों एवं प्रभावों को जानने का प्रयत्न तथ्यों के आधार पर ही किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान की प्रगति तथ्यों पर निर्भर करती है। मतलब विज्ञान किस पर आधारित है? तथ्यों पर, सूचनाओं पर। ठीक है। आज का समय क्या है? सूचना क्रांति का समय। आप जब ये कहते हैं ना, आज का समय तो सूचना प्रौद्योगिकी का, आईटी का समय है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समय है। ये सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? आप जब व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, आप एक्चुअल में क्या सर्व करते हो? आप कहते हो मेरा डेटा प्लान इतने का है ना? तो वो डेटा तो एक्चुअल में किलोबाइट में या मेगाबाइट में या टेराबाइट्स में आ सकता है, गीगाबाइट्स में आ सकता है।
लेकिन एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, आप डेटा थोड़ी देख रहे हो, आप सूचनाएं देख रहे हो, आप फाइल्स देख रहे हो, और उस फाइल की एक साइज होती है, और उस साइज के आधार पे आप देख तय कर पाते हो कि मैं 1 GB में कितनी फाइल्स देख सकता हूँ। एक मूवी सैकड़ों लाखों फाइल से बनकर बनी है, उसकी एक आकार होगा, साइज होगी, तो वो भी क्या डेटा है। लेकिन वहाँ डेटा का मतलब क्या है, उस फाइल की साइज से। अगर उस फाइल की साइज के बारे में आप ना सोचें और ये देखें कि उस फाइल में सूचना क्या है, जैसे एक छोटा सा पीडीएफ आपके मैं व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, आप देखते हैं तो उस पीडीएफ की साइज़ तो बहुत छोटी, लेकिन उस पीडीएफ में बहुत सारी सूचनाएं हो सकती है। तो हम उस चीज़ पर गौर कर रहे हैं, सूचना पर। सूचना प्रौद्योगिकी का समय है, मतलब एक ऐसी प्रौद्योगिकी जो सूचनाओं को बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पे एक व्यक्ति से बहुत से व्यक्तियों में पहुंचाई जा सकती है। तो ये सूचना बड़ी कीमती है। सूचनाओं के कारण ही आज का जो समाज है वो बहुत ज़्यादा गतिशील हो गया है। अब ये जो हमारा अनुसंधान का कार्य होता है ना, ये भी सूचनाओं पर निर्धारित होता है, और ये सूचनाएं जो हैं ये अनुसंधान करने वाले व्यक्ति को एकत्रित करनी पड़ती है। तो ये जो सूचनाएं आप एकत्रित करते हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं, तथ्य कह देते हैं, सामग्री कह देते हैं, सूचना कह देते हैं। ठीक है। अभी एक आगे देखते हैं, अमेरिकी कॉलेज शब्दकोश में तथ्यों का अर्थ स्पष्ट करने की दृष्टि से बताया गया है कि जो घटना वास्तव में घटित हुई है, जो कुछ घटा है, उसे तथ्य का नाम दिया जा सकता है। यहाँ हमें यह बात ध्यान रखनी है कि भौतिक विज्ञानों में मूर्त घटनाएं मात्र ही सामाजिक विज्ञानों के तथ्य नहीं होती, बल्कि अमूर्त जैसे विश्वास, भावनाएं, मनोवृत्तियां, विचार आदि भी तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। तो ये बेसिकली डेटा है, और डेटा कलेक्शन यानी तथ्यों को एकत्रित करने का काम, तथ्यों को संग्रहित करने का काम हमें करना पड़ता है सामाजिक अनुसंधान में। अब ये तथ्य जो है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक वे जो पहले से किसी ने इकट्ठे कर रखे हो, और एक वे जो हमें पहली बार इकट्ठे करने पड़ते हैं जब हम कोई अनुसंधान करते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।